अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कोर्स की क्लास नंबर 51 है और आज हमने डिस्कस करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है ये किस मकसद के लिए होता है? मुस्तकबिल में कोई काम जो है वो आपका मुकम्मल हो, ऐसा काम कि जो मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा, आने वाले वक्त में मुकम्मल होगा, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट होगा आने वाले वक्त में। तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लाते हैं। इसका जो कंपैरिजन होगा, आप फॉर एग्जांपल हम कैसे इसको यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ सेंटेंसेस में, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, तो उसके हम आगे जाके जो रियल लाइफ कन्वर्सेशंस की क्लासेस हैं उसमें हम उनको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम टेंस समझ रहे हैं कि ये टेंस किस लिए इस्तेमाल होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास होता है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। याद रखिएगा कि फ्यूचर में जब इस्तेमाल करेंगे ना हम तो हम याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्यूचर चाहे परफेक्ट हो या फ्यूचर सिंपल हो, अगर हैव हमें लाना हो फ्यूचर में लाना होता है तो हम सिर्फ हैव का इस्तेमाल करते हैं। हमें हैज़ को फ्यूचर में विल हैज़ नहीं होता, कभी भी विल हैव होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है, उसके बाद हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव अगर बनाना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं है, विल के बाद नॉट लाना है हमें तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव लाना है अगर हमने क्या करना है, विल को शुरू में ले आना है और उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद हैव और बाकी सारा उसी तरह रहेगा वो सारा। ठीक है, उम्मीद है कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल जो आपको मैं सामने लिख के आपके सामने स्क्रीन पे चल रही होगी, ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका होगा, ये मतलब है इसका। सही है। नेगेटिव अगर चाहें तो क्या होगा, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर चुका होगा। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव की तरफ जाएँ तो क्या होगा, विल ही हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका होगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अगर आपने बनाना हो टैग क्वेश्चन, हम किस तरीके से टैग क्वेश्चन बनाएंगे, ये सवाल पैदा होता है कि हम हैव के साथ नॉट लगाएंगे या विल के साथ लगाएंगे। तो याद रखिएगा वांट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वांट। फॉर एग्जांपल ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वांट ही। ठीक है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके हम क्या करेंगे, वांट ही। समझ में आ गई बात। अगर नेगेटिव का टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, विल ही। ठीक है, तो हैव आगे नहीं जाएगा, याद रहेगी ये बात। अच्छा, अगर WH इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो आप इसके शुरू में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में आप कोई भी WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब ले आए तो आपका WH इंट्रोगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में हमें सवाल करना हो तो हम किससे पूछते हैं, व्हाट के ज़रिए पूछते हैं। व्हाट विल ही हैव कंप्लीटेड, सही है, वो क्या मुकम्मल कर चुका होगा, व्हाट विल ही हैव कंप्लीटेड। अच्छा, अगर आपने ये पूछना है कि वो अपना प्रोजेक्ट कब मुकम्मल कर चुका होगा तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन विल ही हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट कब मुकम्मल कर चुका होगा। तो WH का भी इसी तरीके से बनता है। अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ फ्यूचर सिंपल के। ठीक है, आई विल नॉट टेल यू द सेंटेंसेस इन उर्दू बट आई विल स्पीक द सेंटेंसेस in English. You have to change them into future perfect tense. I will speak in future simple tense and you have to change in future perfect tense. So note the sentences and make them carefully so that you don't make any mistake. Okay. Number 1, I will call you tomorrow. Number 1, I will call you tomorrow. Number 2, she will visit her grandmother next week. Number 3, they will arrive at the bus station by 6 p.m. Number 4, we will start the meeting after lunch. Number 5, he will help you with your homework. तो ये सेंटेंसेस जितने भी मैंने आपके सामने बोले हैं फ्यूचर सिंपल के बोले हैं, आपको क्या करना है, चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या काम करना है। ये तरीका होता है अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स वगैरह में भी, तो सेंटेंसेस आते हैं और कहा जाता है कि आप इनको चेंज करें फ्यूचर परफेक्ट में, या फ्यूचर परफेक्ट के दिए होते हैं, कहा जाता है चेंज करें फ्यूचर सिंपल में या पास्ट सिंपल में या प्रेजेंट सिंपल में। तो हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग है, बाकी सारा वही का वही है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।